हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं, डिवाइन आपको इस समय क्या है जो इम्पोर्टेंट बताना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग रहने वाली है गाइस, आपको पता ही है। ठीक है, तो हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकता है ना हो, लेकिन ये जो पार्ट आने वाला है इसे स्किप मत कीजिएगा अगर आप रीडिंग को सुनना चाहते हैं अच्छे से, तो कि वो आपसे कनेक्ट कर रही है या नहीं। ठीक है, तो थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें, और आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है और रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन बताएगी कि ये मैसेज आपसे कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपके किस एरिया में हो रहा है। ठीक है, तो उन मैसेजेस को उसी तरीके से लीजिएगा। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके बच्चे जेमिनाई मिथुन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या अर्जेंट मैसेज है जो आप उन्हें देना चाहते हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके बच्चे जेमिनाई मिथुन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप बताना चाहते हो उन्हें। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। फूल, अलोननेस, क्रिएटिविटी। एग्जिस्टेंस, ओके। हाँ जी, बिल्कुल। ओके माय डियर, मुझे ऐसा लग रहा है, आई रियली डोंट नो, हालांकि ये कार्ड आता है तो मैं कुछ और ही बोलती हूँ, बट आपके लिए मैं कुछ और ही एक्सप्लेन मतलब कुछ और ही मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आपके लिए जेमिनाई, कि आप लोग जो है किसी चीज़ में ना बहुत ज़बरदस्ती कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना आपको अपने आप को मतलब रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यस, मतलब कंट्रोल, जैसे किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, या तो आप किसी चीज़ को रोक रहे हो। हालांकि आप प्लीज़, मैं तो इंट्यूटिवली मैसेज दूंगी यहाँ पर जो मुझे फील हो रहा है। हालांकि ये बेड़ियों में बंधा हुआ इंसान है, ये उसे निकाल रहा है, लेकिन अगर आप मतलब इसे देखोगे ना, ये जो इसकी बेड़ियाँ हैं, होप आपको विजिबल हो रहा हो, जैसे ये बेड़ियाँ ये यहाँ से ऐसे आ रही है, कितनी लूज है, इसका पैर तो यहाँ पर है, ये इजीली निकल सकता है। तो कोई आप किसी साइकिल में ना ज़बरदस्ती के फंसे हुए हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। किसी पैटर्न में, किसी साइकिल में, किसी रिश्ते में या किसी सिचुएशन में ना आप ज़बरदस्ती स्टक हो। ठीक है, और आप जैसे कि उसमें बने रहने की कोशिश कर रहे हो। देख रहे हो जैसे ये कंट्रोल की एनर्जीज हो रही है ना, कि नहीं मुझे तो बस वहाँ पे रहना है। जैसे कि कोई चीज़ आपसे छूटना चाहती है, रिलीज होना चाहती है, बट आप उसको पकड़ कर बैठे हुए हो। ठीक है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं प्लीज़ रिलीज़ कर दो, छोड़ दो इस कंट्रोल को, इसे इतना कस कर के मत पकड़ो। जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिलेगा, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है वो आपको मिलेगा, और जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है वो आपसे रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस वक्त में आपको जो है इस थॉट पैटर्न में आपको आने की ज़रूरत है, डिवाइन पर वो ट्रस्ट दिखाने की ज़रूरत है, और इस ऊर्जा को जो है आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये कुछ भी है, आपकी इंट्यूशन इस समय आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर बता रही है कि ये कौन सी सिचुएशन है, कहाँ आप स्टक्ड हो या कहाँ आप किस सिचुएशन को
पकड़ के बैठ रहे हो। हालांकि मैं ये यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आप में से बहुत लोगों को ना ये मैसेज अच्छा नहीं लगने वाला है, मैं कहूँगी हजम नहीं होगा, ठीक है। आपको लगेगा अरे अरे ये क्या बोल रहे हो आप, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी है, आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टक्ड हो इस सिचुएशन में, ठीक है, बंधे पड़े हो। और इस सिचुएशन से निकलने का मतलब पता है क्या है, कि जैसे अपने आप को जला करके राख कर देना। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, कि आप लोग जिस भी सिचुएशन में यहाँ पर स्टक्ड हो ना, ये कुछ कार्मिक है, या फिर मैं कहूँगी ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंगली इस चीज़ को देखिए, क्योंकि इस समय की जो रिक्वायरमेंट है ना आपकी, अलोननेस का कार्ड है, और आपको बोला जा रहा है इस समय आपको अपने अंदर जाने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपका कोई करियर भी हो सकता है जिसे आप ज़बरदस्ती आप पकड़ कर बैठे हुए हो, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई थॉट पैटर्न हो सकता है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए। तो इस समय आपको जो है ना अपने अंदर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इस समय ना बहुत खोए खोए हो, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सच्ची बोलूँ आपको एक बात जेमिनी, आपको समझ में तो सब आ रहा है, ठीक है, अंदर से जिसे कहते हैं ना इंट्यूटिवली आपको पता है कि ये कुछ अलग है मेरे लिए, मैं बस इसे पकड़ के बैठा हुआ हूँ, इस सिचुएशन को या इस चीज़ को या इस रिश्ते, जो भी चीज़ है आपके अकॉर्डिंगली, ये मेरे लिए है नहीं। मतलब होता है ना कि अंदर से एक टिंग तो आ रही है, एक क्लिक आपको आता है, लेकिन क्योंकि मैंने बोला कि आप इसे बहुत ही कार्मिकली ना कनेक्टेड हो, ठीक है। अभी वो देखिए, जॉब है तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हो सकती है, हो सकता है कि आप घर में कमाने वाले इकलौते इंसान हो, ठीक है, आपके भरोसे ही सब कुछ चल रहा है, तो अब आप सोचोगे कि भाई ये कोई रीडिंग है, मैं इसको कैसे अप्लाई करूँ अपनी लाइफ में। तो कहने का मतलब इस तरीके का ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसे स्टक हो कि आप उससे निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है, या फिर आप उस चीज़ को मानना ही नहीं चाह रहे हो कि ये चीज़ मेरे लिए है नहीं, ओके। और अंदर से तो आपको पता है, ठीक है, वो एक टिंग है आपको, ठीक है। और आप कई बार ना आपके थॉट में ये चीज़ आती है, आप ऐसा सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही इस चीज़ के लिए क्यों हूँ, ठीक है, ऐसे थॉट आपके मन में आ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको बोला जा रहा है कि भाई आप ना ये कुछ कार्मिक है, और कुछ लोगों के लिए बताऊंगी जेमिनी, आप में से कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन कार्मिक है, और आप में से कुछ लोगों के लिए ना ये एक ऐसा पैटर्न है कि क्योंकि एग्जिस्टेंस का कार्ड है, आप में से कुछ लोग यहाँ पर स्टार सीड्स हो सकते हो, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पर आने का पर्पस बहुत बड़ा हो सकता है, दैट इज़ वाई आप इन सिचुएशन से जा करके इन सिचुएशन से जो है ना गुजर रहे हो, ठीक है। जब तक आप इन सिचुएशन से गुजरोगे नहीं, तब तक आप अपने पर्पस को फुलफिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको इन पाथ से होकर के गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है, इन सिचुएशन से होकर के गुजरना ही पड़ेगा। ये सिचुएशंस आपको कुछ लेसन सिखाएंगे, ठीक है, आपके लिए ये मैसेज है। लेकिन इस समय आपको बोला जा रहा है प्लीज़ अपने से कनेक्ट होएं, ठीक है, अपने से आपको यहाँ पर कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जो सोल्यूशंस या फिर जो भी आपके अंदर है ना कि ये क्यों मेरे साथ, ये जो क्यों वाले क्वेश्चंस आपके अंदर चल रहे हैं ना, वो कुछ भी हो सकता है क्यों, ठीक है, वो आप कुछ भी जो पूछ रहे हो ना, वो आपको आपके अंदर ही मिलेंगे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और इस चीज़ के लिए कि भाई मुझे कब आंसर मिलेगा, मुझे कब आंसर मिलेगा, आप ना बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो इस समय में, ठीक है। और आपके अंदर सब्र नाम की चीज़ नहीं हो रही इस समय, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। हाँ, क्योंकि आप जो है ऑलरेडी इतना सफ़र कर रहे हो इस सिचुएशन में, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए आपके अंदर ना बस ये हो रहा है कि मुझे जल्दी से जल्दी कहीं से आंसर मिल जाए, मुझे कुछ पता चल जाए कि ये क्या है, क्यों है, या इसका सॉल्यूशन क्या है। तो भाई वो सब कुछ आपको आपके अंदर मिलने वाला है, उसके लिए आपको अपने आप से कनेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। और प्लीज़ मैं आपको एक बात बता दूं, आपका रास्ता कुछ और है, विद द क्रिएटिविटी आपका रास्ता, आपका पाथ कुछ और है, और आपको वहाँ पर जो है ना, मतलब जैसे कहते हैं कि छलांग मारनी पड़ेगी, ठीक है। आई नो ये सिचुएशन ईजी नहीं है, ठीक है, बट आपको ये करना पड़ेगा गाइस, आपको करना पड़ेगा, ये आपका पाथ है, ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप यहीं पर ही अटके रहोगे, यहाँ से निकलोगे नहीं, और जैसी सिचुएशन अभी चल रही है ना वैसी ही चलती रहेगी, ये याद रखिएगा। स्टेप तो आपको आगे लेना पड़ेगा, ठीक है, ईश्वर पर, डिवाइन पर, गॉड पर विश्वास आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ना मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, मे बी आप लोग कोई जॉब कर रहे हो या फिर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हो सकते हो, जो भी है अभी आपका सिचुएशन, तो ये है कि आपको बोला जा रहा है आपको अपनी क्रिएटिविटी से, आपको अपने पैशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। कुछ है आपके अंदर
जो आप ही को डेफिनेटली पता है, तो आपको उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है, बट आप उस पर नहीं जा रहे हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप नहीं जा रहे हो उस पर, और आपको ये समझाया जा रहा है इस मूवमेंट पर कि हाँ आपको उस तरफ जाना है। ओके आप बहुत कस करके किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हो। देखो एग्जॉशन की एनर्जीज है, बिल्कुल खुश नहीं हो आप उस सिचुएशन में। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने अभी ये रिकॉर्ड देखा, जस्ट अभी ये कार्ड देखा। ओ माय गॉड, स्कीज़ोफ्रेनिया आपके लिए आया है। ओ माय गॉड, आपके मैसेजेस आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी ना मुझे ये कोई बोलना मत कि इतनी सीरियस रीडिंग है तो मैं हंस रही हूँ, ठीक है, तो मैं रोने तो वाली नहीं हूँ, ठीक है। मेरा काम है आपको मोटिवेट करना, ठीक है। अगर मैं ही रोऊंगी तो आप मेरे साथ रोओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, आप किसी सिचुएशन को ना बहुत कस करके पकड़ रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो, आप थक गए हो इस सिचुएशन से। अब बस हो गया आपका, मतलब ये है कि भाई अब हो गया, अब बताओ क्या करना है मुझे, मतलब कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर आऊँ या क्या करूँ मैं इस सिचुएशन से। मतलब ना छोड़ने बन रहा है, ना कहते हैं ना कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, ये वाली सिचुएशन आपकी हो गई है। बट आपको बोला जा रहा है आप जहाँ भी अटके हुए हो ना, छोड़ दो बस। ये देख रहे हो, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा गाइस। आपको नहीं पता नीचे क्या है, मतलब एक जैसे कहते हैं ना मौत का खेल, मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ, ठीक है। तो डू और डाई वाली एनर्जीज है यहाँ पर कि करो या मरो, ठीक है। करना तो पड़ेगा ना आपको। अगर नहीं करोगे तो मैंने बोला कि वहीं स्टक्ड रहने वाले हो, और फिर यहाँ पर डिवाइन का इंटरवेंशन होगा, ठीक है। फिर डिवाइन अपने तरीके से आपको सिचुएशन से निकालेंगे। अभी वो धक्का मारेंगे या ये पार्ट टूट जाएगा, मतलब गिरोगे तो सही आप उधर, ठीक है। वहाँ तो आओगे आओगे जहाँ डिवाइन ने आपको लेकर के आना है, देख रहे हो आप। तो प्लीज़ इस चीज़ को आपको अभी से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर आप अभी भी इस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हो, नहीं 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 ये मेरी ही नहीं है एनर्जीज, हालांकि आपकी इंट्यूशन आपको वहाँ कनेक्ट कर रही है, पर आप कहोगे मैं कैसे करूँ, मैं क्यों करूँ, क्योंकि ऐसे कमेंट बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो माय डियर, करना तो आप ही को है, ठीक है। यही हमारी लाइफ के ब्लॉकेजेस होते हैं, यही हमारे लाइफ के लेसन्स होते हैं, और इन्हें ही हमें पार करके आगे बढ़ना होता है, ठीक है। इन्हें ही आपको पार करना है। ये ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ के, जिसे कहते हैं ना मील पत्थर आपकी लाइफ के, ठीक है। इन्हीं ब्रेकर्स को आपको पार करके आगे बढ़ना है भाई, ठीक है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, जितने भी आपके बच्चे जेमिनी मिथुन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू। स्ट्रेंथ, देखो मैंने बोला ये सिचुएशन इजी नहीं है, बट आप कर सकते हो गाइस। स्ट्रेंथ का कार्ड है, आप कर सकते हो, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, बस आपको अपने अंदर के करेज से जुड़ना होगा, अपने डिवाइन से कनेक्ट हुई है, अपने आप को जानिए कि यस आप ये कर सकते हो, बिलीव में आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत मुश्किल है पर आप कर सकते हो। 2 ऑफ कप्स, ओके ग्रेट, और 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपका कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है, कोई रिश्ता भी हो सकता है। भाई यहाँ पे तो मुझे कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटके हुए लग रहे हो। ओ माय गॉड, पता है मुझे ये मैसेज मिला यहाँ पर मैंने नहीं बोला वो, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, बट वो एनर्जीज आ गई। आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक्ड हो सकते हो, ठीक है। किसी तीसरी स्थिति में आप में से कुछ लोग स्टक्ड हो सकते हो। ये वाला मैसेज उन्हीं के लिए आ रहा है जो इस सिचुएशन में स्टक्ड हो, ओके। आप लोग किसी तीसरे इंसान के साथ इंक्लूड हो सकते हो, और यहाँ आप जो हो राइट नाउ की एनर्जीज में ना, आप किसी अपने ट्रू सोलमेट कनेक्शन से दूर हो। ओ माय गॉड, 3 ऑफ कॉइंस अगेन, ठीक है। बट आपको ना इस तरफ एक्शन लेना होगा, जिस किसी कार्मिक में आप स्टक्ड हो, ठीक है। मे बी ये ऐसा भी हो सकता है, या तो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक्ड हो, ठीक है, नहीं तो आप किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक्ड हो, ठीक है। कोई एक कार्मिक रिलेशनशिप है आपका, आप उसमें स्टक्ड हो, और आपको उससे बाहर निकलने के लिए जो है ना, आपको अपने अंदर उस करेज को, स्ट्रेंथ को लाना होगा, और उस तरफ आपको एक्शंस लेने होंगे। डेफिनेटली चीज़ें
बहुत फूल काइंड ऑफ नहीं होंगी, हैप्पी हैप्पी नहीं होंगी, बहुत मतलब मैंने आपको क्या बोला ना स्टार्टिंग में कि ये वो सिचुएशन है कि एक जलने वाली एनर्जीज होगी, आपके लिए ईजी नहीं होगा, क्योंकि कार्मिक से निकलना ईजी नहीं होता है, ठीक है। वो एक बहुत हैवी एनर्जीज होती है, पर आप ये कर सकते हो, आपको डिवाइन बोल रहे हैं उस तरफ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, उस तरफ आपको चलने की ज़रूरत है, तभी आप अपनी लाइफ में जो है ट्रू सोलमेट कनेक्शन को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, तभी आप अपनी सोल कम्युनिटी को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, सोल पीपल्स को आप अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है। और प्लीज़ आपको ना यहाँ पर ये जिस भी किसी लड़ाई में आप फंसे हुए हो, ठीक है, अभी ये इंटरनल लेवल पर हो सकता है, आपके आउटर लेवल पर हो सकता है, उससे आपको बाहर निकलना है और सपोर्ट आपको डिवाइन यहाँ पर दे रहे हैं। अननोन सपोर्ट आपको मिल रहा है यहाँ पर डिवाइन की तरफ से। देखो एक बात बताती हूँ, सपोर्ट किस तरीके से आपको मिल रहा है। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि आपको करना क्या है। अब आप अगर उस तरफ एक्शंस नहीं लेते हो तो ये आपकी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, कि आप उस तरफ एक्शंस नहीं ले रहे हो। लेकिन अगर आप उस तरफ एक्शंस लेते हो तो आगे की राह जो है वो डिवाइन बनाएंगे, क्योंकि आप उन पर ट्रस्ट करके उस तरफ एक्शंस ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पर अननोन हेल्प है आपके लिए गाइस, अननोन हेल्प है, तो उस तरफ आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है जेमिनी के लिए, प्लीज़ बताएं क्या मैसेज है। 2 कार्ड्स आए आपके लिए, कन्फ्यूजन्स और बैलेंस, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक है डेस्टिनी का कार्ड, ठीक है। आप जो भी कन्फ्यूजन्स में अभी स्टक्ड हो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को यहाँ पर फॉलो करो, ठीक है, अपने माइंड के साथ आगे मत बढ़ो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। इस समय अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है। लोग क्या कहेंगे, आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कहेगी, उनके बारे में आपको नहीं सोचना है, अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि आप डिस्टाइंड हो माय डियर, डिस्टाइंड हो इस काम के लिए, ओके। तो येस माय डियर जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।